दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाब होने के लिए हमें हमारी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो यारो जुए में आजमाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ उस मुद्दे पे जिसको लेकर के हम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आपको अपनी लाइफ का कोई महत्वपूर्ण डिसीज़न लेना होता है और उस टाइम में आप उस डिसीज़न को नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नई कहानी, और शायद आपके सोचने की दिशा बदल देगी ये कहानी है एक इंसान की जो अपने घर से कुछ दूर व्यापार करने के लिए निकला, और वो अपने घर से अपने खाने और पीने का इंतज़ाम लेकर के अपनी यात्रा शुरू करता है। पहले के ज़माने में ये होता था दोस्तों कि आजकल तो जैसे व्हीकल्स हैं, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वैसा नहीं होता था। वो इंसान पैदल ही निकल गया अपने व्यापार के लिए। वह कई जंगलों से होता हुआ गुजरा, कई रेगिस्तानों से होता हुआ गुजरा, लेकिन एक जगह ऐसी आई जहाँ जा कर के वो रास्ता भटक गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मुझे जाना कहाँ है। और अभी स्थिति ये तो थी कि वो रास्ता भटक गया, परेशानी ये भी थी कि जो उसके पास खाने पीने की व्यवस्था थी वो भी नहीं रही, पीने के लिए पानी तक भी नहीं था। वह चलता गया, कुछ दिन बीते और वो परेशानी उसकी बढ़ती जा रही थी। आज वो एक बूंद पानी के लिए भी तरस चुका था। रेगिस्तान बहुत बड़ा था, उसको वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा था, उसको बस ये था कि मेरे को कैसे भी करके इस रेगिस्तान में सिर्फ एक बूंद पानी पीने को मिल जाए। उसने आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे तैसे उम्मीद और आशा लेकर के बढ़ रहा था। तो उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी नज़र आई। वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे लगा हो सकता है कोई इसके अंदर रहता हो। तो उसने झोपड़ी का गेट खोला जा कर के, तो उस झोपड़ी में उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वो झोपड़ी के पीछे की तरफ गया तो वहाँ देखा कि वहाँ पर एक हैंडपम्प है। वो हैंडपम्प देख कर के बड़ा खुश हो गया और वो खुशी के मारे जाके हैंडपम्प चलाने लगा। लेकिन ये क्या, काफ़ी देर चलाया, पानी नहीं आया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही उसने हैंडपम्प के पास वाली दीवार पे, जो झोंपड़ी की एक दीवार थी, उस पर देखा कि एक पानी की बोतल लटकी हुई है। वो और खुश कि अब तो हैंडपम्प भी नहीं चलाना पड़ेगा, पानी वैसे ही पीने को मिल जाएगा। जैसे ही वो बोतल उतारता है, वो देखता है कि उस बोतल पे कुछ लिखा हुआ है। उस बोतल पे लिखा हुआ है कि पानी का इस्तेमाल हैंडपम्प चलाने के लिए कीजिए और फिर ताज़ा पानी भरिए और पी लीजिए। ये देख करके वो टेंशन में आ गया कि यार अब पानी का इस्तेमाल मैं हैंडपम्प चलाने में करूँ या फिर इस पानी को पी लूँ। लेकिन उसे लगा कि ऐसे मेरे जैसे बहुत से राहगीर यहाँ से आते होंगे, अगर मैं ये पानी पी लूँगा तो फिर कैसे इस हैंडपम्प को कोई चलाएगा। तो वो इस समय असमंजस में था कि पानी का इस्तेमाल पीने में कर ले या फिर हैंडपम्प चलाने में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उसने क्या डिसीज़न लिया होगा? उसने वहाँ पर उस पानी का इस्तेमाल हैंडपम्प चलाने में किया। उसने उस हैंडपम्प के अंदर पानी डाल दिया। जैसे आपके घर में कई बार होता है, मोटर पानी नहीं चढ़ाती तो आप पानी फिल करते हैं, फिर मोटर पानी चढ़ाती। तो वही सिस्टम हैंडपम्प का भी था। उन्होंने उस पंप में पानी डाल दिया। कुछ देर उन्होंने हैंडपम्प चलाया, पानी नहीं आया। तो उन्हें लगा कि यार कहीं हैंडपम्प में पानी वेस्ट नहीं हो गया हो और अब मेरा क्या होगा। लेकिन जब वो कंटिन्यू से चलाते रहे तो एकदम से पानी निकल के आया और वो खुश हो गए और उन्होंने वो ठंडा पानी पिया और उनका दिल खुश हो गया। और उन्होंने अपनी पीने की बोतल भी जो है पानी से भर ली और जो बोतल दीवार पर लटकी हुई थी उसे भी भर के लटका दिया। और जो उस बोतल पर लिखा हुआ था कि हैंडपम्प, इस बोतल का पानी हैंडपम्प को चलाने के लिए यूज़ कीजिए, उन्होंने उसके नीचे लिख दिया कि मेरा यकीन कीजिए कि ये फार्मूला वर्क करता है। उस इंसान ने अपने आने वाले और भी जो राहगीर हैं उन्हों के लिए इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल क्लियर कर दिया और उन्होंने भरोसा बढ़ाया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये दो चीज़ें सीखने को मिलती है कि अगर आप किसी रास्ते पर पहली बार जा रहे हैं और उस पर आने वाली परेशानी अगर आप लोगों के साथ शेयर कर दो या उस परेशानी का कुछ निवारण कर दो, तो शायद आपके पीछे आने वाले आपके लिए एहसानमंद होंगे और वो आपके लिए थैंक यू करेंगे, क्योंकि आप उनका विश्वास बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि किसी भी चीज़ को अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि यस हो सकता है, तो उसे आप जल्द से जल्द कर लीजिए। उसके लिए बिल्कुल भी आपका समय मत गंवाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।